आज हम एक बेहद अहम और सच कहूं तो काफी उम्मीद जगाने वाले विषय पर बात कर रहे हैं। जी। खबरें आ रही हैं कि भारत ने अपना पहला mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया है। ये जुलाई 2025 की बात है, मतलब बिल्कुल ताज़ा खबर। हाँ, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। सोचिए जरा, ये कैंसर के इलाज के तरीके में मतलब शायद क्रांति ला सकता है। बिल्कुल। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR और भारत बायोटेक, ये दोनों मिलकर इसे आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर। आज का विषय है भारत का पहला mRNA कैंसर वैक्सीन परीक्षण, और हम जो जानकारी ले रहे हैं वो इंडियाज पायनियरिंग mRNA कैंसर वैक्सीन ट्रायल्स बिगिन लेख से है। मकसद ये समझना है कि ये नई तकनीक क्या है, इसके मायने क्या हैं और आगे क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ये mRNA तकनीक आखिर है क्या? ये वैक्सीन इसी तकनीक का इस्तेमाल करती है, कुछ वैसा ही जैसा हमने कुछ कोविड-19 वैक्सीन में देखा था, है ना? हाँ, बिल्कुल। तकनीक वही है। इसका जो मुख्य काम है वो है शरीर के अपने इम्यून सिस्टम को, मतलब रक्षा प्रणाली को एक तरह से ट्रेन करना। ट्रेन करना किस लिए? कैंसर कोशिकाओं को पहचानने के लिए और फिर उन पर हमला करने के लिए। अच्छा। और देखिए, इसमें खास बात यह है कि ये जो पारंपरिक तरीके हैं जैसे कीमोथेरेपी या रेडिएशन, उनसे ये अलग है। हाँ, वो तो पूरे शरीर पे असर करते हैं। सही कहा। ये तरीका, जैसा सोर्स बता रहे हैं, ज्यादा पर्सनलाइज्ड हो सकता है, मतलब हर मरीज के हिसाब से थोड़ा अलग और शायद कम हानिकारक भी, क्योंकि ये सीधे इम्यून सिस्टम को जगाता है, ना कि शरीर की सभी तेजी से बढ़ने वाली कोशिकाओं पर हमला करता है। बिल्कुल। पारंपरिक इलाज में तो अक्सर स्वस्थ कोशिकाएं भी चपेट में आ जाती हैं। अच्छा, और इन परीक्षणों के बारे में क्या पता चला है? मतलब डिटेल्स क्या हैं? इन्हें भारत बायोटेक ने विकसित किया है, वही कंपनी जिन्होंने कोवैक्सीन बनाई थी, और आईसीएमआर का सहयोग तो है ही। जी। अभी जो चल रहा है वो फेज 1 ट्रायल है, पहला चरण। इसमें मुख्य रूप से टीके की सुरक्षा देखी जाती है कि ये सेफ है या नहीं, और उसकी सही डोज क्या होनी चाहिए। हाँ, सुरक्षा तो सबसे पहले है। क्या ये कुछ अंदाजा है कि शुरुआत में किन कैंसर पर फोकस रहेगा? देखिए, स्रोत इशारा कर रहे हैं कि शायद स्तन कैंसर, फेफड़ों का कैंसर और अग्न्याशय, मतलब पैंक्रियाटिक कैंसर, इन पर शुरुआती ध्यान हो सकता है। अच्छा। पर यह भी पक्की जानकारी नहीं है, वो तो पहले चरण के नतीजे आने के बाद ही शायद तस्वीर साफ होगी। लेकिन हाँ, ये वो कैंसर्स हैं जिनका बोझ काफी ज्यादा है और इलाज में चुनौतियां भी हैं। समझा। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? मतलब बड़े पैमाने पर इसके क्या मायने हो सकते हैं? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो कई गहरे कारण हैं। जैसे कि? एक तो, और शायद सबसे जरूरी, किफायती इलाज की उम्मीद। अगर ये परीक्षण सफल होते हैं तो भारत शायद बहुत कम लागत में ऐसी mRNA वैक्सीन बना पाएगा। ओह! इससे होगा ये कि कैंसर का ये जो आधुनिक इलाज है, इम्यूनोथेरेपी, वो ज्यादा लोगों की पहुंच में आ सकेगा। अभी तो ये पश्चिमी देशों में बहुत बहुत महंगा है। ये तो वाकई बहुत बड़ी बात होगी, खासकर भारत जैसे देश के लिए जहां स्वास्थ्य का खर्च एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। दूसरा कारण है वैश्विक पहचान। इससे भारत अगली पीढ़ी की कैंसर इम्यूनोथेरेपी के मैदान में एक प्रमुख खिलाड़ी बन सकता है। अपनी तकनीक, अपना इलाज। सही। और तीसरा, तेजी से मंजूरी मिलने की भी एक संभावना है, क्योंकि देखिए, mRNA तकनीक ने कोविड वैक्सीन में अपनी काबिलियत साबित की है। तो जो रेगुलेटरी संस्थाएं हैं वो इस तकनीक से अब परिचित हैं, तो मुमकिन है कि इन परीक्षणों को मंजूरी की प्रक्रिया में थोड़ी तेजी मिले। हाँ, ये बात भी है। विशेषज्ञों की राय भी काफी सकारात्मक लग रही है। मैंने पढ़ा कि एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि ये महंगी पश्चिमी कैंसर थेरेपी का भारत का जवाब हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। और भारत बायोटेक का इरादा भी इसे दुनिया भर के मरीजों के लिए एक मेड इन इंडिया समाधान बनाने का है। क्या कोई टाइमलाइन का अंदाजा है? मतलब कब तक ये आम लोगों के लिए उपलब्ध हो सकता है? देखिए, अभी तो फेज 1 चल रहा है 2025 में। अगर सब ठीक रहा तो फेज 2 और 3, जिनमें असर देखा जाता है, वो शायद 2026-27 में हो। और फिर अगर वो भी सफल रहते हैं तो बाजार में आने में 2028-29 तक का समय लग सकता है। ये एक अंदाजा है, बेशक ठीक है। इससे एक सवाल और उठता है, क्या ये कीमोथेरेपी जैसे जो मौजूदा इलाज हैं, उनको पूरी तरह से बदल देगा? स्रोत के हिसाब से देखें तो शायद एकदम फौरन ऐसा ना हो, मतलब कीमो पूरी तरह खत्म हो जाए, ऐसा शायद ना हो। अच्छा। लेकिन हाँ, ये भविष्य में एक बहुत अहम विकल्प जरूर बन सकता है, खासकर मौजूदा इलाजों के साथ मिलाकर इस्तेमाल करने में, जिसे कॉम्बो थेरेपी कहते हैं। उससे इलाज और असरदार हो सकता है। समझ गई।
तो मतलब निचोड़ ये है कि अगर ये वैक्सीन सफल होती है तो महंगी विदेशी दवाओं पर हमारी निर्भरता कम हो सकती है। लाखों मरीजों को एक नई उम्मीद मिल सकती है और भारत बायोटेक इनोवेशन में दुनिया के नक्शे पर और मजबूती से अपनी जगह बना सकता है। सही कहा। और जाते जाते एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, अगर इस तरह की किफायती हर मरीज के हिसाब से बनने वाली कैंसर इम्यूनोथेरेपी अगर ये आम लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाती है तो सोचिए अलग अलग सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के स्वास्थ्य पर और उनकी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच पर इसका जमीनी स्तर पर क्या असर पड़ेगा। एक बहुत बड़ा सवाल